अस्सलामुअलैकुम। तमाम सुनने वाले भाई बहनों को तहे दिल से आदाब पेश करता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्सर लोगों का कहना है और ये मानना है और हम सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। फिज़िकल कंडीशन के अंदर ये बात बहुत हद तक ठीक है और हम सब लोग जानते हैं कि जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल नंगा होता है, खाली हाथ होता है और जब इस दुनिया से अलविदा होता है तब भी खाली हाथ जाता है, कुछ साथ नहीं लेकर जाता। चाहे कितनी ही दौलत हो, कितने ही रिश्ते हो, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन एक राज की बात यह है कि हम बहुत कुछ साथ लेकर आते हैं और बहुत कुछ साथ लेकर भी जाते हैं। अब थोड़ी सी तफसील के अंदर बात करें कि ये बहुत कुछ साथ लाना और बहुत कुछ साथ ले जाना क्या है दर हकीकत में। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब इस दुनिया से अलविदा होते हैं या तो जब इस दुनिया में आते हैं तो सिर्फ एक नया कपड़ा पहनकर आते हैं और जब जाते हैं तो पुराना कपड़ा उतार कर दूसरा नया कपड़ा पहनने के लिए जाते हैं। इस बात को मैं अच्छी तरह से समझाने के लिए कि हम क्या लेकर आते हैं, कुछ मिसालें, कुछ बातें जो हम रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं उसे मैं आपके सामने बयान करूंगा। एक बच्चा पैदा होता है, बहुत तंदुरुस्त होता है और 2-4 दिन के अंदर गुजर भी जाता है ना। हम सब लोगों ने देखा है। कुछ बच्चा माँ के पेट से मुर्दा ही पैदा होता है। क्यों होता है ऐसा? कुछ बच्चे पैदा होते हैं बहुत अच्छे घराने में, आलीशान महल में पैदा होते हैं, बड़े बड़े मकानों में पैदा होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं। और कुछ बेचारे बच्चे झोपड़पट्टी में पैदा होते हैं जिनको बदन के ऊपर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते। क्या वजह है? अक्सर ये कहने के अंदर आया है कि अरे भगवान ने हम पर क्यों इतना जुल्म किया, भगवान ने हम पर मेहरबानी क्यों नहीं की, है ना। सुनते हैं अक्सर, भगवान को दोषित मानते हैं, भगवान को ही जिम्मेदार मानते हैं हर चीज़ के लिए। और मिसाल बयान करूं, किसी के 4 औलाद होती है, 2 बहुत तंदुरुस्त और एक बहुत कमज़ोर और एक मेंटली रिटार्डेड। ज़िंदगी भर तक माँ बाप को उसकी सेवा करनी पड़ती है, अपाहिज, है ना।
तो हम कहते हैं कि भगवान तो बहुत दयालु है, अल्लाह तो जो है रहम करने वाला है, तो फिर ये इनजस्टिस क्यों? किसी को गुर्बत, किसी को महल का रहन सहन, किसी के बच्चे अपाहिज, कुछ लोग तो बेचारे जिंदगी भर तक गरीबी में ही रहते हैं। क्या वजह है? ये जो बातें हैं, जो मिसाल है, हमने जो पिछले जन्मों में अपने कर्मों के जो बीज बोए हैं, हमने जो अच्छे या भले काम किए हैं, बाज़ वक्त उनका मुआवजा तो उसी जन्म में ही मिल जाता है, जैसे कि हमने किसी को खैरात की इस जन्म में, किसी को मदद की, और 2-4 दिन में तो जो है धंधे के अंदर कुछ अचानक इतना मुनाफा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि अरे ये क्या हुआ, हिसाब किताब चुकता हुआ। कुदरत का कानून है कि हम जिस माने में किसी चीज़ के लिए खर्च करते हैं, कुदरत उसको वापस दे देती है, अपने पास नहीं रखती है। मिसालें बहुत है। ज़मीन में बीज बोते हैं, फसल पैदा होती है 1000 गुना। सूरज की रोशनी से समंदर का पानी बाष्प होके ऊपर चला जाता है, बादल बनते हैं, बादल ठंडे होते हैं, वापस बारिश होके आती है। कुदरत कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखती है। इसी तरह से जो कर्म हमने किए हैं, तो बाज़ वक्त उसका लेन देन बाकी रह जाता है। हमने किसी के साथ बुराई की, किसी के पास से कर्ज लिया, कर्ज वापस नहीं किया, बीमार माँ बाप की सेवा नहीं की, तो उन्हीं को इस जन्म में उनके बच्चे ऐसे मिलते हैं कि बदतर से बदतर हालत हो जाती है उनकी। अरे इसी जन्म में देखते हैं बच्चों को जो है ओल्ड एजिड होम में रख कर आते हैं, सालों साल देखने भी लिए नहीं जाते, लेकिन जब उनकी अपनी औलाद होती है तो उनकी भी हालत उससे भी बदतर होती है। ये क्या है? कर्म का हिसाब किताब, लेन देन। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पिछले जन्म में जो बीज बोए होंगे उसका फल आपको मिलने ही वाला है। आप चाहे कितने ही मौलवियों के पास जाओ, दोरे तावीज़ धागा बनाओ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके अपने कर्म है जिसे आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, अल्लाह से अगर आप गुजारिश करेंगे, उनकी बंदगी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सब कुछ जो हिदायत दी है उस हिदायत के ऊपर चलेंगे, तो हो सकता है कि तुम में उस तकलीफ़ों, वो मुश्किलों को बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाए। कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला जो है, भगवान आपको कुव्वत देता है, शक्ति देता है, ताकि आप उस मुश्किल हालातों के साथ लड़ सको। तो आप समझे हम क्या लेकर आते हैं? कोई आदमी बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बच्चा बहुत नटखट होता है, किसी किसी की ज़िंदगी के अंदर रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं कि जिसका कोई हल नहीं निकलता। मियाँ बीवी का झगड़ा, बाप बेटों का झगड़ा, सोसाइटी से जो है नहीं बनना, ये सब संस्कार है जो हम
पिछले जन्मों से लेकर आते हैं। हमारे संस्कार, हमारी आदतें, हमारे रिश्ते नाते, हमारे स्वभाव की कड़वाहट, हम में जो नफ़रत है, वो सब संस्कारों की, आदतों की बारात लेकर हम इस जन्म में आते हैं। बहुत वज़नी होकर आते हैं। तो अब क्या करें? इस संस्कार को बदली कर सकते हैं? कर सकते हैं हम। हमारे स्वभाव, हमारा गुस्सा, हमारी नफ़रत को हम मोहब्बत में बदली कर सकते हैं। अगर हम अपने ख़यालों पर, अपने कर्मों पर चौकन न रहे, दिन ब दिन की जो हमारी कार्रवाई है, कारोबार है, जहाँ पर हम बैठते हैं, हम बेईमानी न करें, किसी से धोखा न करें, किसी से नफ़रत न करें, रिश्ते नाते अच्छे बनाए, अल्लाह की बंदगी करते रहे, तो हमारे वो जो संस्कार है, हमारा वो जो लेन देन है, वो चुकता करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो जो वज़न हम लेकर आए हैं, जो वाइसेस हम लेकर आते हैं, क्या उसके अंदर और हम बढ़ावा करेंगे या उसको ख़त्म करके अपना वज़न हल्का करके जाएंगे? हमारी सफ़र तो चालू ही रहने वाली है ना? आखिरत की दुनिया के लिए सफ़र चालू ही होने वाली है। तो उसके लिए नाश्ता, उस सफ़र के लिए हमें अच्छा सा भोजन तैयार करना होगा। वो भोजन क्या है? हमारे कर्म है। हम अपने कर्म को अच्छा बनाएं, दान धर्म करें, तन मन धन से लोगों की सेवा करें। अरे कुछ सेवा लोगों की नहीं कर सकते तो कुछ कम से कम अपनी ही सेवा करें, अपने ही आप को सुधारें। ज़रूरत नहीं है कि हम दुनिया को सुधारें, हमने ठेका नहीं लिया है। अगर हम सुधरेंगे, बाखुदा खुद ब खुद जो है दुनिया बदलती जाएगी, हमारा अतराफ बदलता जाएगा। तो हम जो लेकर जाते हैं, वो क्या लेकर जाते हैं? हमारे सत्कर्म, अच्छे कर्म करें, ताकि आने वाली ज़िंदगी के अंदर हमें अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे रिश्तेदार मिले, अच्छी बीवी मिले, अच्छा शौहर मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा कारोबार मिले, न किसी से दुश्मनी हो, सभी से दोस्ती ही दोस्ती हो। अगर ऐसा जन्म लेना है तो हमारे वज़न को कम करना होगा। सफ़र के लिए अच्छी खुराक ले जानी पड़ेगी, सफ़र के लिए अच्छा नाश्ता बनाना पड़ेगा, सफ़र के लिए अच्छा तोसा बनाना पड़ेगा, ताकि वो तोसा हम अगले जन्म में लेकर जाए तो औरों को भी बांट सके। तो कहने का मकसद था कि हम सिर्फ खाली हाथ नहीं आते हैं, बहुत कुछ साथ में लेकर आते हैं। अपनी आदतें, अपना स्वभाव, अपने संस्कार, अपने रिश्तों की कड़वाहट की बारात लेकर आते हैं। अब कौन सी बारात लेकर जाएंगे? अच्छे कर्मों की, अच्छे स्वभाव की। मैं ये दुआ करता हूँ आप सभी के लिए कि आपके हर काम नेक हो, आपके तमाम वाइजेस इस जन्म में है ख़त्म हो जाए, और आगे का सफ़र आपका बहुत अज़ीमुश्शान हो, पाक हो, साफ़ हो। आज की बात यहाँ पर ख़त्म करेंगे। खुदा हाफिज़।